हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके रिटर्न देख के आप बोलोगे कि अब तक का जो रिटर्न है वो बहुत ही तगड़ा रिटर्न है, और उसके साथ साथ इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 5 बार बोनस और 2 बार स्प्लिट दे चुका है। तो आपको उसकी बाकी के पैरामीटर देखने के बाद लगेगा कि नहीं, ये स्टॉक आगे आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कौन सा है वो स्टॉक और उसके पैरामीटर कैसे है, उसका रिजल्ट कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसी है, वो सारी बातें इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और दोस्तों, अभी तक आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आ जाता है कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो बैलेंस शीट रहती है वहाँ से ही जो कहते हैं ना कि जो भी खेल रहता है वो बैलेंस शीट का ही रहता है। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस वो कैसा कर रही है, कितने प्रॉफिट जनरेट कर पाई है, कितना उन कंपनी ने कर्जा उठा के रखा है। तो वो सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट से ही पता चलती है। तो देख लेते हैं कि कंपनी का जो रिजर्व्स एंड बाकी के पैरामीटर वो कैसे है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं रिजर्व्स की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से हम देखें तो तकरीबन 3200 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा है, जो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जंप दिखाई दे रही। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में तकरीबन 2300 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के वहाँ से हो गया सीधे 2600 करोड़। और हम अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3200 करोड़ के आसपास हमें जंप दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम आगे बढ़े और कर्जे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो होती है जो 1 साल के ऊपर, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए ली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कई फाइनेंशियल ईयर से कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप बोल सकते हो कंपनी के ऊपर कर्जे का कोई दबाव नहीं है। तो ये एडवांटेज वाली ये बात है कि प्रॉफिट जो भी जनरेट हो रहा है उसके उसमें से कंपनी को कर्जे के तौर पे कोई इंटरेस्ट देना नहीं बनता। तो कंपनी उस पैसे, प्रॉफिट का जो पैसा है उसे अपनी डेवलपमेंट में लगा सकती है। तो ये कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो अगर हम आगे बढ़े और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब ये होता है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 साल के अंदर के टाइम फ्रेम के लिए ली जाती है, यानी कि 12 महीने के लिए जो भी कर्ज उठाया जाता है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कंसिडर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमेशा फ्लक्चुएटिंग मैनर में दिखाई दे रही है हमें भी। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से देखें तो 100 बोल सकते हैं यहाँ पे 155 करोड़ के आसपास कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग उठाई है, जो कि चलता रहता है, जो फ्लक्चुएटिंग मैनर में है। आगे बढ़े और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात करें तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के पास तकरीबन 340 करोड़ के आसपास कैश पड़ा है, जो कि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से देखें तो उसमें अच्छी खासी जंप हमें दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बात करूँ तो बैलेंस शीट तो मुझे एक बोलते हैं ना कि एक शानदार बैलेंस शीट हम उसे बोल सकते हैं। तो गाइज़, अगर मैं कंपनी की एनुअली परफॉर्मेंस यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। अगर हम 2021 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो तकरीबन 6,800 करोड़ है। और वो आप देख सकते हो कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है वो लगातार आपको इंक्रीजिंग मैनर में दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू तो हम देख लिया कि रेवेन्यू जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेट करने के बाद अपने एक्सपेंस को उसमें से निकाले और जो बाकी का जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट को देखने की कोशिश करें तो दोस्तों वो भी हमें कहते हैं ना कि एक इंक्रीजिंग मैनर में हमें दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और 2020 की बात करें तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो तकरीबन आप यहाँ पे देख सकते हो 725 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिज़नेस है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में है। और वही चीज़ हमें ईपीएस के थ्रू भी हमें देखने को मिलेगी। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो वो भी हमें उसी पैटर्न में दिखाई दे रही है। और 2021 की बात करें तो ईपीएस हमें 7.41 दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस।
दोस्तों अगर हम इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ़िलहाल एक हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट मोड में है। पिछले कई क्वार्टर से हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एक कंसोलिडेट मोड में है, यानी कि ज़्यादा जंप हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम जून की बात करें, जून जून का जो पिछला क्वार्टर है क्वार्टर वन, तो उसमें रेवेन्यू हमें तकरीबन 1800 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। अगर हम उस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें उसी पैटर्न में दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर जंप नहीं दिखाई दे रही है। तो जून की क्वार्टर की बात करें तो जून की क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था वो तकरीबन 141 करोड़ थे। और हम आगे बढ़े और इस कंपनी के ईपीएस के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस हमें दिखाई दे रहा है 1.45। तो दोस्तों अगर हमें इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी मुझे ठीक दिखाई दे रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परफॉर्मेंस भी सही है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से हम बोल सकते हैं कंपनी में कोई डेंट नहीं है। अभी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो गिर रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। दोस्तों इसका जवाब मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। जब मैं इस कंपनी का जो रिटर्न है अब तक का रिटर्न वो दिखाऊँ तब आपको उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बैलेंस शीट और कंपनी का ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर बेसिस का परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर्स लगातार कई क्वार्टर से इस कंपनी में 75% की होल्डिंग बनाए हुए हैं। जो कहते हैं ना कि सेबी का जो रूल रहता है 75-25 जो रेशियो है कि मैक्सिमम प्रमोटर जो होल्डिंग रख सकते हैं वो 75 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के प्रमोटर को अपने कंपनी पे कितना भरोसा है वो हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम एफ की बात करें तो एफ की होल्डिंग 11% के आसपास जून के क्वार्टर के हिसाब से बनी हुई है। डी को देखें तो डी के पास तकरीबन 4% के आसपास होल्डिंग पड़ी है। और हमारे पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के पास तकरीबन 10% के आसपास जून के क्वार्टर के हिसाब से शेयर होल्डिंग पड़ी है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक डिसेंट मैनर में है, वैसा हम बोल सकते हैं। गाइज अगर इस कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इस कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि कंपनी अपने इन्वेस्टर को पिछले कई सालों से लगातार डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार 2007 से लेके अब तक देखोगे 2007 से लेके 2021 तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है। उससे पहले भी दिया था 2001 और 2002 में, लेकिन 2007 से लेके अब तक कंटिन्यूस उसका डिविडेंड का जो रिकॉर्ड है वो बरकरार है। तो आप बोल सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, तभी कंपनी आपको उसमें से कुछ पार्ट डिविडेंड के तौर पे दे रही है। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी स्टॉक में सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करें, ये गलत बात है। और अगर दोस्तों मैं अगर बोनस की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने अब तक 5 बार बोनस दे चुकी है और आखिरी बार 2016 में आखिरी बोनस दिया था जो 2:5 के रेशियो के हिसाब से था। और अगर हम स्प्लिट की बात करें तो कंपनी अब तक 2 बार स्प्लिट हो चुकी है। तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि जो कंपनी का कॉरपोरेट एक्शन है उसकी हिस्ट्री भी बहुत ही शानदार है। तो गाइज़ अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप और बाकी के रेशियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 82,000 करोड़ के नज़दीक है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और उसकी फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक है। पी की बात करें यानी प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो थोड़ा ये एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है 106.53। लेकिन हम कहते हैं ना कि ये डिज़र्व करता है, क्योंकि ये अपनी सेक्टर की टॉप की कंपनी है। अगर हम पीबी की बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो ये हमें 25 के आसपास दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई की बात करें तो आरओई 23.36 हमें दिखाई दे रही है। वो किसी भी लार्ज कैप कंपनी के लिए ये रेशियो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों रेशियोज़ के और मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो कंपनी एक अच्छे मोड़ पे है।
तो गाइज़ अब तक हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप लोगों के सामने है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको एक डिसेंट इंक्रीजिंग मैनर में दिखाई दे रहा है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी हमें नहीं नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है। और अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 48,500% के आसपास है, यानी कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के पैसे 480 गुने से भी ज़्यादा करके दिए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों में भी ये कंपनी ऐसा परफॉर्मेंस अपना बरकरार रखेगी, क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी का परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, हम बोल सकते हैं कि आने वाले सालों में भी ये कंपनी अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखेगी। तो दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे, ये कंपनी पेंट सेक्टर में काम करने वाली है। उसका नाम है बर्जर पेंट इंडिया। हाँ जी दोस्तों, ये एक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मुझे लगता है कि ये टॉप की कंपनी है। और हम कह सकते हैं दूसरी कंपनी भी है एशियन पेंट, उसे टक्कर देने वाली यही कंपनी मुझे नज़र आ रही है। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस कंपनी में अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आप उसमें बने रहिए और उसे लंबे समय के लिए उसमें होल्ड कीजिए, तो आने वाले सालों में उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप इस कंपनी में फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप उसमें बना सकते हो। और वैसे भी मैं ये बात और एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस कंपनी का कोई भी टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न उठा के देख लो तो आपको हरे निशान में ही दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो जब हम कहते हैं कि कंपनी ऑल टाइम हाई पे है तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे सोचते हैं कि अभी कंपनी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है तो अभी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप उसे कोई भी प्राइस पे बाई कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ यही रहेगी कि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, तभी जाके आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जब हमने इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखे थे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है। फिर भी मैंने कहा कि इस कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैं इसलिए ये कहने की वजह यही थी कि आप इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इंक्रीजिंग मैनर में ही है। तो फिर अगर लॉन्ग टर्म पे इस कंपनी ऊपर ही बढ़ रही है तो फिर 1-2 क्वार्टर के रिज़ल्ट है वो डाउन आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये कंपनी कंटिन्यूअसली आने वाले सालों में भी अपना परफॉर्मेंस डाउन देती रही है तो फिर वो एक चिंताजनक बात है। लेकिन जिस तरह की कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी का जो बोनस की हिस्ट्री है, डिविडेंड की हिस्ट्री है, उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 1-2 क्वार्टर के रिज़ल्ट डाउन आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस कंपनी की होल्डिंग पड़ी है तो उसमें बने रहिए लंबी अवधि के लिए। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो तो फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हो, लेकिन उसकी शर्त यही है कि उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप उसमें इस कंपनी में एसआईपी के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हर महीने एक एक स्टॉक बाई करते रहिए। आने वाले सालों में ये ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न तो दे ही चुका है, लेकिन आने वाले सालों में भी अपना ऐसा परफॉर्मेंस बरकरार रखेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट के चलते आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।